याद क्या, इसको याद कराएंगे, कलसूम को भी याद कराएंगे, जो कलसूम का भी जो शोहर है हम इसको भी अंदर कराएंगे। ना कलसूम को छोड़ेंगे, ना कलसूम के शोहर को छोड़ेंगे, ना सुमेरा को छोड़ेंगे, ना रीमा को छोड़ेंगे, ना आसिफ को छोड़ेंगे, ना हैदर को, इधर शाहिद रिंदे उसको छोड़ेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। कलसूम को तो हमने खुद ने छुपाया हुआ है, कलसूम की माँ को छुपाया हुआ था, कलसूम के बाप को छुपाया हुआ था, ये तो उसने खुद ने जो है जाहिर किया है कलसूम को। और ये छत पे आके बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा, ये मेरे बाबा बाबा कर रही होती है, ये भी इसका खत्म होने वाला है। ये बाबा भी जो जेल में जाएगा, इसका बाबा का जो बेटा नेत्रपाल सिंह ये भी जेल में जाएगा। और नेत्रपाल सिंह का जो जो बेटा है सचिन मीणा, ये बाबा का जो पोता है ये भी जेल में जाएगा सीमा के साथ, बच्चे का कोई नहीं। इनको ना एटीएस छोड़ेगी, ना इंडियन एजेंसी राह छोड़ेगी, इनको कोई नहीं छोड़ने वाला। यहां से अगर छूटे तो पाकिस्तान में पकड़े जाएंगे, पाकिस्तान से पकड़े तो उसको नेपाल आके पकड़ेंगे, हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। और सीमा क्या समझती है, ये बस ये खुद हिंदुस्तान में बैठी हुई है। सीमा के भाई को पकड़ेंगे, आसिफ रिंद को, सीमा की बहन रीमा को पकड़ेंगे, सवेज सुमेरा को पकड़ेंगे। ऐसा सीमा ना समझे कि गुलाम हैदर उसके इंटरव्यू कर रहा है, इंटरव्यू चला रहा है तो गुलाम हैदर उसको छोड़ा हुआ है, मैंने छोड़ा हुआ नहीं भाई, ये कांड का हिस्सा है। सुमेरा, रीमा, आसिफ और दूसरी इसकी जो चाहती जो इसकी सहेली थी कलसूम भाई, जो मालिक मकान की बेटी, ये सब छोड़ेंगे। सीमा इसी बात में खुश है कि बस मजे से मैं रह रही हूँ, वो जहर जितना उगलना था वो उगल चुकी, अब इस जहर पर फंसता तो रही है। जब आपने शुरू के इंटरव्यू देखे इसमें इसने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, और उसके बाद अब जब पाकिस्तान की बात आती है तो ये कहती है कि वो भी एक देश है, मैं इसके बाद बात नहीं करूंगी, वो देश है भाई। देश तुम्हारा जो असर करेगा ना डिपोर्ट होने के बाद, वो तुम्हें पता चलेगा। तुम ये ना समझो कि तुम्हें छोड़ा जाएगा, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये परेशान है कि अब मैं डिपोर्ट हो जाऊंगी। पाकिस्तान के साथ भी मेरे अच्छा, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोला, पाकिस्तान के आईएसआई के खिलाफ बोला, पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ बोला, पाकिस्तान की अदालतें पुलिस पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ बोला, अपने घर वालों के खिलाफ बोला। इसने तो अपनी माँ बाप तक नहीं छोड़ा, बहन भाई को नहीं छोड़ा। तो अब यकीनन परेशान तो है, डिपोर्ट एक तरफ इसको किया जा रहा है, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम है, डटे हुए हैं। देखिए दो बातें हैं, पाकिस्तान का जो कानून है वो रियासत के साथ किया हुआ जुर्म कभी भी माफ नहीं कर सकता है। जब मैं कहता हूं कि सीमा को पाकिस्तान की रियासत नहीं छोड़ेगी, पाकिस्तान के इदारे नहीं छोड़ेंगे, तो उसने एक ऐसा कांड किया, एक ऐसा जुर्म किया जिसको हम नॉन कंपाउंडेबल केसेस कहते हैं, नॉन कंपाउंडेबल कमीशन ऑफ क्राइम कहते हैं। तो ये अगर हैदर भी माफ करना चाहे, रोशन अली जी भी माफ करना चाहे, तो भी हम माफ नहीं कर सकते। पाकिस्तान की रियासत में ऐसा कानून है कि पाकिस्तान की रियासत उसको माफ नहीं कर सकती। जो पाकिस्तान के साथ उसने गद्दारी की है, पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 5 की उसने वायलेशन की है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, गद्दारी की है, ये तो रियासत नहीं छोड़ सकती है। इस बात पे मैं कहता हूं कि उसको माफ नहीं किया जाएगा। जब हम कहते हैं कि हाँ हम उसको माफ कर देंगे, अपनाएंगे, तो इसमें हम अपनी इंडिविजुअल बात करते हैं, गुलाम हैदर की इंडिविजुअल की बात करते हैं, रोशन अली अजीम के इंडिविजुअल की बात करते हैं कि सीमा को रिक्वेस्ट करते हैं आप वापस आओ, आप वापस आओ, हम आपको माफ करेंगे, हम आपकी तरफ से केस लड़ेंगे, हम आपकी तरफ से रियासत से बात करेंगे कि गलती हो गई इंसान से, रियासत हमेशा माँ होती है। तो दो बातें जरूर है, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ पर कायम है। रियासत की तरफ से जो बात है, रियासत उसको कभी माफ नहीं कर सकती, इस बात पर भी हम डटे हुए हैं। रियासत उसको सजा जरूर देगी, जेल में जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो हम रिक्वेस्ट करते हैं वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में रिक्वेस्ट करता है गुलाम हैदर और मैं। हम कहते हैं कि आप सरेंडर करो, बच्चे वापस ले आओ, हम आपकी तरफ से केस लड़ेंगे, रियासत से हम बात करेंगे। ये दोनों बातों को अगर आप समझ चुके हो तो या मैं सही समझा सका हूं आपको, तो बिल्कुल ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं सीमा को फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि सीमा, रियासत के साथ आपने जो बगावत की है, रियासत तो आपको माफ नहीं कर सकती, फिर भी हम आपसे ये गुजारिश करते, रिक्वेस्ट करते कि आप बच्चे वापस लो, सरेंडर करो, आप वापस आ जाओ। आपकी तरफ से रोशन अली अजीम केस लड़ेगा, आपकी तरफ से हम रियासत से बात करेंगे आपकी माफी के लिए। तो मैं फिर से एक मरतबा सीमा को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें वापस आ जाओ। न जो है आप सोनिया अख्तर को उसका घर दिला सके, ना उसका पति दिला सके। आप एक किस्म के झूठे हो, मक्कार हो, आपकी मक्कारता पूरी हिंदुस्तान को पता है, सबको पता है। आपका झूठ जो है सबके ऊपर जाहिर हो चुका है। अब जबकि राम मंदिर के निर्माण से पहले आपका वादा था कि सीमा को नागरिकता मिलेगी, और नागरिकता तो आप नहीं दिलवा सके, लेकिन
अब जो है, अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, अब आपके पास सिर्फ ये बहाना बचा है कि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट भेजे गए, वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाए। भाई क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करने हैं? सीमा हैदर एडमिटेडली पाकिस्तान की है। हमने सीमा हैदर का शनाख्ती कार्ड जाहिर किया, हमने सीमा हैदर की फैमिली ट्री गुलाम हैदर के साथ, बच्चों के साथ जाहिर की, हमने सीमा हैदर की गुलाम हैदर के साथ मैरिज सर्टिफिकेट जाहिर किया, पासपोर्ट जाहिर किया, एयर टिकट जाहिर किया। पाकिस्तान में जो हमने जो सीआरपीसी की 155 का जो केस दाखिल किया, हमने वो जाहिर किया। ये सब इस बात का सबूत है कि सीमा हैदर पाकिस्तान की। आप हिंदुस्तान के लोगों को झूठ नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, वो वेरिफिकेशन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया है, नहीं वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स आया है, नहीं होने जा रहा है। तुम झूठ बोलते हो एपी सिंह, तुम हिंदुस्तान के लोगों को झूठ बोलते हुए तुम एक मर्तबा फिर एक बड़ा कांड करने वाले हो। जो पहले तुमने कांड निर्भया केस का किया, अब दो तुम कांड करने वाले हो, एक सीमा हैदर का, दूसरा सोनिया अख्तर का। ये केस तुमसे हल होने वाले नहीं है। तुम बड़ा मेहरबानी हिंदुस्तान के मुंह में धूल ना झोंको, झूठ ना बोलो, अपनी गलती का एतराफ करो, अपनी जो कायरता है उसका एतराफ करो। रोशन भाई, एक छोटा सा सवाल मेरा भी है कि आप तो जीत चुके हैं, आप जीत चुके हैं। आज हम सबकी जीत है। इंटरव्यू सुन रहा था, बीजेपी का बड़ा नेता है एक प्रेम शुक्ला, उसने वाज़ह तौर पर बोल दिया है कि किसी भी ऐसे इनलीगल व्यक्ति को जो हिंदुस्तान इनलीगल एक्टिविटी में पाया गया या दाखिल होता हुआ पकड़ा गया, उसको कभी भी वहां की नागरिकता नहीं मिल सकती। इदारे हमारे तहकीकात कर रहे हैं, बहुत जल्दी एक रिपोर्ट होगी। आप जीत चुके हैं। थैंक यू सो मच अर्शद भाई। तो ये आप सबकी जीत है, हम सबकी जीत है। और ये भगोड़ी जो है ये पाकिस्तान की जेल में होगी। अव्वल तो हिंदुस्तान की जेल में होगी सेक्शन 14, और उसके बाद पाकिस्तान के जेल में होगी इंशाल्लाह। ये खुशखबरी ये बताना चाहते हैं, तो भी गुलाम हैदर के लिए खुशखबरी है। कैसे? कि बच्चों का केस गुलाम हैदर का मजबूत होगा, गुलाम हैदर के फेवर में होगा, बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। तो ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ये एपी सिंह जो है ये बड़ा अहमक इंसान है, ये पब्लिक स्टंट कर रहा है, इसको पब्लिसिटी वाला ही केस चाहिए। सीमा हैदर के केस में हाथ डाला, सोनिया अख्तर के केस में डाला हाथ, अब अंजू के केस में भी ये जो फराटे मार रहा है, ये मक्खियां गंद पर नहीं भू भू कर रही होती है। ऐसे अंजू के केस में भी भू भू करता हुआ नजर आता है, लेकिन अंजू का जो शोहर है इसको लिफ्ट नहीं कराता। ये अब जाएगा अंजू के शोहर के घर में जाएगा कि ये कैसे अंजू का केस भी अपने हाथ में ले, तो ये भी पब्लिसिटी इसको मिले। पब्लिसिटी का भूखा शख्स है और एक्टर है, नाना पाटेकर से सबसे बड़ा एक्टर है। मैं तो ये हिंदुस्तान के लोगों को कहता हूं, ये जो एक्टर है ये बड़ा एक्टर है हिंदुस्तान का। नाना पाटेकर से बड़ा एक्टर है, शाहरुख खान अमिताभ बच्चन से ये बड़ा एक्टर है। ये इसको जो है जो पुष्पा 2 आ रही है फिल्म, उसमें अल्लू अर्जुन की जगह इसको कास्ट किया जाए तो मेरे ख्याल में ये फिल्म हिट हो जाएगी। अल्लू अर्जुन की जगह ये एपी सिंह होगा तो 20 से 30 करोड़ से 40 करोड़ तक ये बिजनेस करेगी। मैं हिंदुस्तान के तमाम जितने भी डायरेक्टर से बड़े, जिसमें करण जौहर है, सुभाष घई है, संजय लीला बंसाली है, तमाम बड़े जो डायरेक्टर है, मैं उनको गुजारिश करता हूं कि ये आपके देश में एपी सिंह से बड़ा कोई एक्टर नहीं है, रियल एक्टर है। आप इसको कास्ट करें, अपनी फिल्म इंडस्ट्री को जो है आप मजबूत करें, इसको चांस मिलेगा, ये खुश होगा, इसको चाहिए पब्लिसिटी। ये इसको वकालत तो आती नहीं है, वकालत कभी आपने इसके इंटरव्यू में देखा है कि वकालत पे हिंदुस्तान के संविधान पर बात करें, जैसे हम बात करते हैं हिंदुस्तान के कानून के सेक्शन बताते हैं, आर्टिकल बताते हैं, लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बताते हैं। आपने इसके तमाम इंटरव्यू देखे, एक भी इंटरव्यू में किसी भी केस के हवाले से कानून नहीं बताएगा। कानून इसको आता ही नहीं है, कानून जानता नहीं, अंगूठे जहां पे, समझे। तो ये एक्टर है, इसको फिल्मों में चांस दिया जाए, बस यही है। मैं आपसे यहाँ पे एक और सवाल करूंगा। ये जिस तरीके से सीमा अपने सचिन को बगल में बैठा के उससे गलत पाकिस्तान के हवाले से ऐसे ऐसे जुमले मतलब बुलवा रही है, जैसे कि वो पाकिस्तान का जीजा है, दामाद है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अब इस स्टेज पे अब ये इसने इस तरह का रोना धोना क्यों शुरू कर दिया है? उसको अपनी हार बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रही है। आप जो कर रहे हैं उस हवाले से भी वो बाखबर हो चुके हैं और बुखलाहट का शिकार है। देखिए, पहले खुश थी, पहले बड़ी खुश थी सचिन के साथ, जिंदगी के मजे थे इसके, और रंगरलियां मना रही थी इसके सचिन के साथ। और जब से हमने इनकी दुम पे लात रखी है, तब से ये जो इनका रंग चेंज हो गया है, परेशान है,
उल्टी सीधी बातें करते हैं, जज्बाती हो रहे हैं और अजीबोगरीब इंटरव्यू दे रहे हैं। ये मजीद बौखलाहट का शिकार होंगे, मजीद अजीबोगरीब जो है ये बातें करेंगे, ये मजीद चिपकेगी सचिन के साथ, क्योंकि इसका चिपकना जल्द खत्म होने वाला है। ये जो अभी सचिन के साथ चिपक रही है और एक तरफ जो है इसका परेशान सर मेरा सर जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल। आप एक अजीम इंसान है, नाम भी अजीम है, काम भी आपके अजीम है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। लोग हमसे ये पूछते हैं और आजकल कुछ दिनों से ये चर्चा भी चल रही है कि रोशन अजीम साहब जो कि हैदर भाई के वकील है, और हैदर भाई भी खुद बजाते खुद वो दो साइड बात करते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि सीमा को डिपोर्ट किया जाए, वो आएगी, मैं माफ कर दूंगा, उनके घर वाले माफ कर देंगे, मैं अपने हमारे पाकिस्तान की जो जांच एजेंसियां हैं या इदारे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको माफ कर दिया जाए। और दूसरी तरफ वो उनको धमकियां देते हैं कि मैं उनको फांसी दिलवाऊंगा, मैं उनके साथ ये करूंगा वो करूंगा। और आप ही अभी जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनको माफ नहीं किया जाएगा, तो एक दफा आपने भी कहा था कि वो अगर आ जाएगी तो अडॉप्ट करेंगे। इस हवाले से इस बात को क्लियर कर दीजिए। देखिए, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम है। याद क्या, इसको याद कराएंगे, कलसूम को भी याद कराएंगे। जो कलसूम का भी जो शोहर है, हम इसको भी अंदर कराएंगे। ना कलसूम को छोड़ेंगे, ना कलसूम के शोहर को छोड़ेंगे, ना सुमेरा को छोड़ेंगे, ना रीमा को छोड़ेंगे, ना आसिफ को छोड़ेंगे, ना हैदर को, इधर शाहिद रिंदे उसको छोड़ेंगे। छोड़ने वाले नहीं है। कलसूम को तो हमने खुद ने छुपाया हुआ है। कलसूम की माँ को छुपाया हुआ था, कलसूम के बाप को छुपाया हुआ था। ये तो उसने खुद ने जो है जाहिर किया है कलसूम को।